बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू करंट अफेयर सीरीज के अंदर आपका वेलकम है। और करंट अफेयर्स में आज हम बात करने लगे हैं जी वर्ल्ड अफेयर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, जिसमें सबसे पहले हमारे पास है इजरायली कैबिनेट गिव्स ग्रीन लाइट टू प्लान फॉर गजा कंक्वेस्ट। के सबसे जो हाईलाइट हो रही है आज की न्यूज़ वो ये है कि भाई जो इजराइल की कैबिनेट है उसने जो है वो ये कह दिया कि आप अब गजा को जो है वो फतह कर लें। ठीक है, तो अब गजा को फतह करने की तरफ जो है पहले जो कसर रह गई थी यानी वो मजीद जो है पूरी होगी और हमास का कब्जा वहां पे था वो खत्म हो गया, तो अब वहां पे जो है वो नेतन्याहू की हुकूमत बन जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए ग्रीन लाइट मिल गई है और ये शायद एक लास्ट जो है वो अलार्म है हमारे मुस्लिम वर्ल्ड के लिए कि अब वो जागेंगे कि नहीं जागेंगे, जिसके चांसेस बहुत ही कम है। इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे ईरान वर्सेस इजराइल को, कि ईरान जो है वो क्यों एक्यूज कर रहा है यूएस को कि भाई वो इजराइल की पॉलिसी फॉलो कर रहा है। यानी ईरान ये कहना चाह रहा है यूएस को, अमेरिका को, कि भाई आप अपनी डिप्लोमेसी भूल गए हैं और आपको जो कुछ जो है वो नेतन्याहू कह रहा है आप वही कर रहे हैं हमारे साथ। यानी अब जैसे आपको पता है नेक्स्ट राउंड होना है ओमान के अंदर, भाई ये जो सारी बातचीत चल रही है यूरेनियम के ऊपर, तो उसके ऊपर अभी फिलहाल डिले है और वो सस्पेंड कर दी गई है बातचीत। उसके बाद हम बात करेंगे जी हार्वर्ड जो है वो क्रॉस चेयर्स के ऊपर, कि कैसे ट्रंप जो है वो अपने ही मुल्क के लिए तबाही ला रहे हैं और अपने ही एजुकेशनल सिस्टम के लिए, जिसने आज अमेरिका को यहाँ पहुंचाया और दुनिया की सबसे जबरदस्त यूनिवर्सिटी नंबर 1 यूनिवर्सिटी जो है वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी आज जो है वो बहुत ज्यादा प्रेशर के अंदर है। और इससे पहले कोलंबिया यूनिवर्सिटी भी जो है वो सरेंडर कर चुकी है और अब क्या हार्वर्ड सरेंडर करेगी ट्रंप के आगे कि नहीं करेगी, और क्या वहां से अमेरिका से वो जो हमने देखा था कि इल्म का जो चिराग एक रोशन हुआ था क्या वो बुझने जा रहा है। और साथ में हम बात करेंगे भाई किस तरह से मिडल ईस्ट के अंदर जो है वो इसराइल और यमन जो है अभी आमने सामने आ चुके हैं, पहले से ही आमने सामने थे, लेकिन अब जिस तरह से जो है जेट स्ट्राइक्स हुई हैं यमन के ऊपर, उसके एयरपोर्ट को तकरीबन डिसफंक्शनल कर दिया। इससे पहले यमन ने जो है वो उनके एयरपोर्ट के ऊपर अटैक किया था, तो ये सिलसिला हम ये देख रहे हैं जो कि लगा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं नेतन्याहू साहब को और ये किस तरह से अब चाह रहे हैं और क्या चाह रहे हैं कि भाई हम किस तरह से आगे जो है वो करें, लेके चलें। अब देखिए यहाँ पे एक ये मैसेज है, देख कितनी ज्यादा आपको नफरत नजर आएगी कि कितनी ज्यादा नफरत करते हैं गजा के लोगों से। तो इनके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है कि ये गजा को फतह कर ले, और इसी वजह से ये अभी तक सीज फायर नहीं किया इन्होंने, या ये जो है वो पीस टॉक्स के अंदर नहीं गए, क्योंकि अल्टीमेटली इन्होंने क्या करना था, इन्होंने गजा को अपने कब्जे के अंदर लेना था। ठीक है, तो यहाँ पे जो इनके फॉर राइट मिनिस्टर हैं, ये टाइम्स ऑफ इसराइल की अपनी लगाई हुई स्टोरी है कि जो फॉर राइट मिनिस्टर्स हैं वो क्या कह रहे हैं, इसराइल को बॉम्ब करना चाहिए ह्यूमैनिटेरियन एड को और स्टार्व करके गजा वालों को मार दिया जाए। जरा बात को समझिएगा, ये कह रहे हैं कि जो लोग भी इमदाद कर रहे हैं उन इमदादी टीमों को भी मार देना चाहिए, ताकि जो है गजा के लोग भूख से मर जाएं। ठीक है, इतनी ज्यादा नफरत है इन लोगों के अंदर जो है मुसलमानों को लेके या गजा वालों को लेके। तो इसीलिए अब ये फाइनल जो है प्रूव हो रहा है कि भाई इसके बाद जो है इन्होंने गजा को बिल्कुल साफ कर देना, वहां पे अपनी हुकूमत है। अब यहाँ पे इसको डिस्कस करने से पहले देखिए कैबिनेट ने जो डिसीजन लिया है वो क्या कह रही है कि भाई अब जो है वो फतह किया जाए गजा को। अब आप देखें आज से 2 महीने पहले एक बातचीत हो रही थी कि ट्रंप साहब जो है वो भी यही चाह रहे थे कि गजा को जो है वो फतह कर लिया जाए। ठीक है, तो ट्रंप साहब की भी यही कोशिश थी कि गजा को किसी तरह से फतह कर लिया जाए और उसके बाद जो है यहाँ पे गजा के अंदर हम जो है वो एक अपना यानी यूएस का कंट्रोल होगा और यूएस गजा को आगे लेके चलेगा। लेकिन जब देखा ट्रंप साहब के ऊपर बहुत ज्यादा बैकलैश हुआ अरब ममालिक से, ठीक है, और कहा गया नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ से इन्हें कहीं भी एविकेट नहीं किया जा सकता, निकाला नहीं जा सकता। इसके ऊपर ट्रंप जो है वापस पलटे, वो चुप हो गए और उसके बाद उन्होंने शायद जो है वो ग्रीन सिग्नल दे दिया नेतन्याहू को कि भाई अब आपने पीछे नहीं हटना। तो नेतन्याहू ने क्या बहाना बनाया हुआ है कि भाई ये जो हमारे कैदी हैं उन कैदियों को वापस नहीं कर रहे, तो इन कैदियों का बहाना बना के जो उस टाइम पे 94 के करीब थे, ठीक है, 2 माह पहले तक, तो उनका बहाना बना के जो है अब ये पूरे गजा के ऊपर कब्जा करना चाह रहे हैं। तो जो इसराइल है जेरूशलम के अंदर, वहां पे जो उनका कैपिटल है वहां पे टॉप लीडरशिप की मीटिंग हुई है। ठीक है, और टॉप लीडरशिप जो है जिसमें प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू मौजूद थे। ठीक है जी, और वहां पे उन्होंने यूनानिमसली अप्रूव कर दिया कि भाई आप जाएं आगे, सिर्फ आप स्ट्राइक्स ना करें कि भाई आप जो है वो एयरफोर्स की स्ट्राइक कर रहे हैं, बल्कि आप फिजिकली उसको कैप्चर कर लें, उसको कंकस्ट कर लें। जैसे पुराने जमाने में होता था कि कहीं पे जंग हुई तो किसी दूसरे इलाके के ऊपर कब्जा हो गया, तो इस तरह से अब ये कब्जा करना चाह रहे हैं 20 लाख की आबादी के इस टुकड़े के ऊपर, और ये चाह रहे हैं कि गजा जो है वो इनके कब्जे में आ जाए। जो 2007 से हम देख रहे हैं वहां पे
हमास जो है वो ऑपरेट कर रही है। ठीक है, तो अब इस प्लान के तहत पावरफुल स्ट्राइक्स जो है वो हमास के खिलाफ की जाएंगी, क्योंकि नाम हमास का इस्तेमाल होगा। ये कहा जाएगा कि हमास के ऊपर कर रहे हैं, हमास को मार रहे हैं, अभी भी सिविलियंस वहां पे मर रहे हैं। तो इसके बदले में क्या होगा कि हमास के बदले में पूरे गजा को जो है वो मारा जाएगा, और जितने भी लोग हैं वहां पे उनको साउथर्न गजा की तरफ भेजा जाएगा, क्योंकि पहले भी यही हुआ कि नॉर्थ से साउथ भेजा, वहां पे भी जाके आपने देखा रफा के ऊपर आखिर में उन्होंने क्या किया कि वहां पे भी उन्होंने अटैक किया। तो अब ये इसी तरह से कह रहे हैं कि भाई हम इन्हें मिस्र का जो बॉर्डर है उस बॉर्डर के साथ लेके जाएंगे, साउथर्न साइड पे वो प्रोटेक्शन जोन है। हालांकि ये प्रोटेक्शन जोन के अंदर ले जाके ही बार बार मार रहे हैं, और बाकी हम बड़े पैमाने के ऊपर जो है वो ऑपरेशन करेंगे और उसके बाद यहाँ पे इसके ऊपर कब्जा कर लेंगे। ये जो है वो प्लान है इनका। एड ब्लॉकेज एंड लूमिंग फेमन, अब इस टाइम पे जो कातसाली है उसका खतरा जो है वो पैदा हो चुका है, क्योंकि नेतन्याहू नहीं चाहता, ठीक है, कि भाई किसी भी तरह से इमदाद जो है वो पहुंचे, जो फलस्तीनी या गजा के वहां लोग पहुंचे हुए हैं उनको इमदाद पहुंचे, तो उस इमदाद को ब्लॉक करना चाह रहे हैं। पहले से ही ब्लॉक है, 90% इमदाद, याद रखिएगा, वहां पे ब्लॉक है, तो वहां पे इमदाद पहुंच ही नहीं रही, क्योंकि ये पहुंचने दे ही नहीं रहे। तो अब वो जो बाकी 10% थी उसको भी ब्लॉक किया जाएगा। उससे क्या होगा कि जो यूएन है, यूनाइटेड नेशन अक़वाम मुत्तहिदा, उसकी जो एजेंसीज हैं वो ये कह रही हैं कि इससे वहां पे कातसाली पैदा हो जाएगी और लोग भूख से ही मर जाएंगे। ठीक है, और ये बहुत ही ज्यादा बुरे हालात यहाँ पे जो है वो डेवलप होंगे। अब इसराइल क्या कह रहा है, कहता है कि भाई हम में भी अलाउ कर दें, ह्यूमैनिटेरियन एड जो है हम में भी अलाउ कर दें, लेकिन जाहिर बात है वो कहां पे अलाउ करेंगे, अपने प्रोटेक्शन जोन के अंदर। अदरवाइज वो लोगों को जहां पे भी जमा होते हैं वहां पे वो बॉम्ब कर रहे हैं फिलहाल, तो उनका कोई भी इरादा नहीं है कि यहां से कोई बचे। एविकेशन और एक्सपल्जन, कि अब क्या जो है उनके लिए होगा। अब सवाल ये है कि सबसे पहले क्या जो है वो उनको निकाला जाएगा या वहीं पे जो है वो उनको जो है वो मारा जाएगा। ठीक है, तो अब सीनियर इजरायली ऑफिसर जो है उन्होंने एक न्यूज़पेपर को इंटरव्यू में बताया है कि भाई हम ये चाहते हैं कि वॉलंटियरली जो है वो ट्रांसफर प्रोग्राम हो जाए, यानी वही जो ट्रम्प चाहते थे कि भाई जो है वो इर्द गिर्द के जो इलाके हैं, ममालिक हैं, चाहे मिस्र हो गया, ठीक है, कतर की साइड पे चले जाएं, यमन की साइड पे चले जाएं, उर्दन की साइड पे चले जाएं, लेकिन यहाँ से चले जाएं, सीरिया चले जाएं, तो वॉलंटियरली चले जाएं, अच्छी बात है। अदरवाइज नहीं होगा तो फिर वो इनका सफाया करेंगे। सफाया यानी इंसानों के लिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि उनका सफाया करेंगे, तो यूरोपीय यूनियन ऑलरेडी कह चुका है कि ये पागलपन है और ये डिजास्टर को रोकेगा नहीं, बल्कि ये मजीद तबाही लेके आएगा। तो इससे जो पीस एफर्ट्स हैं वो मजीद तबाह हो जाएंगी। तो अमन की तो वैसे भी उम्मीद नेतन्याहू से जो है वो की नहीं जा सकती, जाहिर बात है। तो दूसरी साइड पे हमास ये कह रही है कि भाई ये पॉलिटिकल ब्लैकमेल है, कि ये जो आप समझते हैं कि आप हमें यहाँ से निकालेंगे, आप हमें थ्रेट कर रहे हैं दूसरे मालिक को कि भाई आप इनको ले ही लें, ठीक है, और वो वेलकम करें तो हम यहाँ से निकल जाएं, हम यहाँ से नहीं निकलेंगे, ये हमारी अपनी जमीन है। ठीक है, दूसरी साइड पे अरब वर्ल्ड जो है वो अब सिर्फ कंडेमिनेशन पे है, पहले भी कंडेमिनेशन पे था। पहले भी हर बार क्या होता कि भाई बहुत बुरा हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है, अब भी वही हो रहा है, तो कंडेम कर रहा है दोबारा से कि भाई ये तो वही प्लान है जो कि ट्रंप ने दिया था। अब आपको पता है कि मई के अंदर यानी इसी महीने में जो है वो ट्रंप ने मिडिल ईस्ट का विजिट भी करना है, तो उससे पहले पहले जो है ये सारे मामलात जो है वो चाह रहा है इजराइल के हो जाएं। वैसे तो 2 महीने का टारगेट उन्होंने रखा है, तो ये काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल आइडिया है अरब लीडर्स के अकॉर्डिंगली, क्योंकि वो बस इतना ही बोलते हैं हर बार, और ये कहा जा रहा है कि भाई यूएस प्रेसिडेंट साहब जो है डोनाल्ड ट्रंप इसको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो पहले से कह चुके हैं कि गजा के लोगों को हम रीलोकेट करेंगे। तो इसके ऊपर इंटरनेशनल लीडर्स भी बोल रहे हैं, लेकिन किसी के बोलने से तो फर्क नहीं पड़ेगा जब तक अमल नहीं होगा। तो यहाँ इस मैप के अंदर अगर आप देखिए तो अब ये गजा स्ट्रिप आपको नजर आ रही है, तो यहाँ पे ये नॉर्दर्न गजा है। अब यहाँ पे इस टाइम पे आबादी काफी ज्यादा जो है वो मौजूद है, और ये जो है वो साउथर्न गजा है। ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं कि भाई हम यहाँ से सबको भगाएंगे, ठीक है, और यहाँ से यहाँ जमा करेंगे, और उसके बाद पूरे इस एरिया के ऊपर भी हमारा जो है वो कब्जा हो जाएगा। तो बेसिकली इस एरिया के ऊपर, इस लैंड के ऊपर भी कब्जा होगा, और ये भी जो है वो इसराइल का ही पार्ट हो जाएगा आने वाले टाइम के दौरान। लेकिन इसके ऊपर फिलहाल अभी थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन गो के आपको पता है कि जो पावर में है वो सपोर्ट में है, क्योंकि इसराइल के अंदर इस टाइम पे जो है वो तकसीम है, दो तरह के ग्रुप्स हैं। एक वो ग्रुप हैं जो ये कह रहे हैं कि हाँ भाई इन सबको मिटा दिया जाए, मार दिया जाए, जो फॉर राइट के हैं। फॉर राइट के मतलब मजहबी लोग जो हैं, काफी ज्यादा कट्टर लोग जो हैं, ठीक है, और दूसरे जो है कहते हैं नहीं, इनको नहीं हटाना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट तो डिसाइड कर चुकी है कि भाई इनको यहाँ से हटाना है, तो हटाना है, अब वहां पे कब्जा करना है। और जो ट्रम्प साहब हैं इन्होंने इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, ये उन्हीं का ही था। उन्होंने पहले अपनी तरफ से कोशिश की कि शायद अगर मेरी बात पे मान जाते हैं तो अच्छी बात है, अमन भी आ जाएगा, लेकिन जब नहीं माने तो उसके बाद आपने देखा कि ट्रम्प ने कैसे आंखें फेर ली जो है वो गजा से। तो अब यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसराइल की जो गवर्नमेंट है वो ये कह रही है कि भाई इससे विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी पैदा होगी,
ठीक है, कि इससे इनको रिलोकेट किया जाएगा और बाकी एरिया के ऊपर हम कब्जा करेंगे, हम इनकी डेवलपमेंट करेंगे, यानी ये सारी बातें वही जो ट्रम्प साहब ने ऑलरेडी कही थी। लेकिन हकीकत ये है कि भाई इससे क्या होगा कि मजीद जो है वो तकसीम पैदा होगी, मजीद वहां पे तबाही आएगी और वो जो 20 लाख लोग वहां पे मौजूद हैं, ठीक है, वो मजीद जो है शहादतें वहां पे होंगी। और ये सारा जो है ये चाह रहे हैं कि भाई इसका अप्रूवल भी जो है वो जो मिडल ईस्ट का जो ट्रम्प साहब का विजिट है उससे ले लिया जाए और उससे पहले ये काम जो है स्टार्ट कर दिया जाए इसी महीने के अंदर, ठीक है। और 2 महीने का जो है वो टाइम ले रहे हैं कि 2 महीने के अंदर जो है ये सारा सिलसिला हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो अब देखते हैं क्या 2 महीने के अंदर जो है ये गजा के ऊपर कब्जा कर पाते हैं या नहीं, क्या हमास के पास अभी इतनी पावर है कि वो इन्हें रोक सके या ना रोक सके। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर हम बात करते हैं मुस्लिम वर्ल्ड की, तो देखिए इस्लामी दुनिया के लिए जो है या अरब ममालिक के लिए जो है ये एक लास्ट चांस है। इसके बाद गजा जो है वो वहां से इन्होंने मिटा देने, ठीक है, वो अपने कब्जे में, इजराइल के कब्जे में चला जाएगा। तो अब अगर ये बोल सकते हैं, लेकिन इससे पहले नहीं बोले तो जाहिर बात अब भी नहीं बोलेंगे, सिवाय इसके कि रिलीज निकलेंगी और कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो है फिलहाल नेतन्याहू साहब करने जा रहे हैं वहां पे। नेक्स्ट बढ़ते हैं जी, दूसरी स्टोरी की बात करते हैं। इसको सिर्फ हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि हार्वर्ड जो है वो इस टाइम पे कहां पे खड़ी और क्या होने जा रहा है। देखिए अब ट्रम्प जो है, ट्रम्प फ्रीजेस बिलियंस इन फेडरल एड, कि तकरीबन 560 बिलियन डॉलर्स के करीब जो कि रिसर्च के ऊपर लगते थे और जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के लिए लगा करते थे, जो पिक्चर के अंदर आपको दिखाई दे रही है, दुनिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी जो है, ठीक है। तो ये यूनिवर्सिटी जो है अब ये क्राइसिस फेस करेगी क्योंकि इसको ट्रम्प साहब ने ये कहा हुआ है कि भाई या तो आप जो है वो प्रो इजरायली जो लोग हैं, सॉरी प्रो पैलेस्टीनियन लोग, उनको निकालें यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पे कैंपस के अंदर कोई भी पॉलिटिक्स नहीं होगी और एंटीसेमेटिज्म नहीं होगा, यानी जो इल्हामी मजहब है, चाहे वो यहूदियत है, ईसाई है, मुसलमान है, उनके खिलाफ आप यहाँ पे कोई भी बात नहीं करेंगे, यानी कि जुल्म करें तब भी आप नहीं करेंगे। तो इसलिए क्योंकि इन्होंने बात की है तो कह रहे हैं भाई हम जो है वो अब इसकी एड रोक रहे हैं। इससे पहले कोलंबिया यूनिवर्सिटी जो है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी ऑलरेडी आपको पता है कि बहुत ज्यादा जो है वो पिछले साल प्रोटेस्ट करती रही बाइडेन के टाइम के अंदर, और वहां पे पूरे जो है कैंपस बन गए थे, कैंपस के अंदर ही उन्होंने जो है पूरा एक प्रोटेस्ट जोन बनाया हुआ था। लेकिन ट्रम्प के बाद प्रेशराइज किया गया, उनकी एड भी रोकी गई और जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी है उसने सरेंडर कर दिया, दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में से। अब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, इसको भी ब्लैकमेल किया जा रहा है। तो अभी तक फिलहाल हार्वर्ड ने इनकार किया हुआ है कि भाई हम ऐसा नहीं करेंगे, हम अपने मामलात में स्टेट का इन्फ्लुएंस बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम जो भी कर रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे ट्रम्प साहब ने डिमांड रखी हुई है। पहली डिमांड तो ये है कि भाई जो प्रो पैलेस्टीनियन है उनको निकाला जाए, इसी तरह से जो ऑर्थोडॉक्स प्रो पैलेस्टीनियन या पैलेस्टीन के हिमायती टीचर्स हैं उनको निकाला जाए, ठीक है, और कैंपस के अंदर जो है वो इस तरह की कोई भी काम ना किया जाए जो कि इजराइल के खिलाफ है। समझ रहे हैं ना? तो ये इसका मतलब एक फ्री हैंड देना, क्योंकि ट्रम्प ये माइंड बना चुका है कि भाई उसने अंधा जो है वो इजराइल को सपोर्ट करना है, या शायद इजराइल वाले ही ट्रम्प को लेके आए होंगे, ठीक है। तो इसलिए अब जो है वो ये जो आप कह सकते हैं जो भी सीक्रेट ग्रुप्स वगैरह हैं या जिस तरह भी मामला जो चल रहे हैं, तो अब वो यही चाह रहे हैं कि भाई अब यहाँ पे एजुकेशन के ऊपर वॉर किया जाए और उसके बाद जो है कोई भी शख्स अमेरिका के अंदर एटलीस्ट जो है वो फिलिस्तीन के लिए ना बोले। नेक्स्ट हम देखते हैं जी, 20 इजरायली फाइटर जेट्स जो हैं उन्होंने यमन का जो एयरपोर्ट है, ठीक है जी, वहां पे जो है वो बिन गोरियान एयरपोर्ट के ऊपर वहां पे मिसाइल दागे हैं। पहले हौसियों ने दागे थे, ठीक है, बिन गोरियान के ऊपर, उसके बाद उसके बदले में उन्होंने दागे हैं। तो अब ये कहा जा रहा है कि भाई वो एयरपोर्ट मुकम्मल तौर पर जो है वो तबाह हो चुका है, या कि अब वहां पे कम से कम फंक्शनल नहीं रहा, काम नहीं हो सकता। तो यहाँ पे 50 के करीब बम जो है वो गिराए गए हैं इन 20 जहाजों की तरफ से। तो इसका मतलब ये है कि अगर आज ये यहाँ पे गिराए गए हैं तो अल्टीमेटली नेतन्याहू ये चाह रहे हैं कि भाई ये तेहरान के ऊपर भी गिराएं, ठीक है, यानी ईरान के ऊपर भी गिराएं और वो वहां से जहाज यहाँ पे आके बमबारी कर रहे हैं। तो ये मिडिल ईस्ट के अंदर एक पूरी ग्रेटर वॉर जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। याद रखिएगा कि भाई यहाँ से एक बहाना है कि 2 दिन पहले हमने देखा कि हौसी जो हैं उनको इस्तेमाल किया गया और हौसियों ने वहां पे उनके एयरपोर्ट के ऊपर अटैक किया और वहां पे बहुत सारे रॉकेट दागे, लेकिन एक जो है वो गिरा, उसके बदले में 6 लोग जख्मी हो गए और वहां से बदले में उन्होंने ये किया। तो शायद ये आपको कहीं ये देखने को मिल रहा होगा कि ये एक कंबाइंड स्ट्रेटेजी लग रही है एजेंसीज वगैरह की कि किस तरह से ये पहले खुद प्रोवोक करके अटैक करवाते हैं और इनका कोई नुकसान नहीं होता और इन रिटर्न ये जो है वॉर छेड़ देते हैं। अब जैसे जो है वो इजराइल अमेरिका को यूज कर रहा है और अमेरिका जो है मुसलसल जो है वो आप देख रहे हैं कि यमन के ऊपर हमला कर रहा है, ठीक है, और यमन एक तरह से हौसी इस टाइम पे आप समझ लें कि वो दुनिया को शायद ये नजर आ रहा है कि वो डिफेंड कर रहे हैं, वो हमले कर रहे हैं इजराइल के ऊपर और वो खुद को डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन शायद दूसरी उसकी डायरेक्शन ये भी है कि कहीं वो खुद ही तो नहीं उकसा रहे इस चीज के लिए कि आप करते जाएं और आप अपनी वॉर को फैलाते जाएं। तो वॉर तो एक्सटेंड होती जा रही है इस टाइम पे हम अगर देख रहे हैं।
नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है जी ईरान वर्सेस नेतन्याहू। अब यहाँ पे जो है वो हम ये देख रहे हैं कि एक स्टेटमेंट को जो है वो डिस्कस करेंगे कि जो एक्स के ऊपर एक स्टेटमेंट दी गई है ईरान के जो मिनिस्टर साहब हैं अब्बास आरामची साहब की तरफ से, ठीक है, फॉरेन मिनिस्टर हैं, और इन्होंने ये स्टेटमेंट क्या दी है कि भाई जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं इजराइल के प्राइम मिनिस्टर, वो क्या कर रहे हैं, वो मेडलिंग इन द यूएस फॉरेन पॉलिसी, कि यूएस फॉरेन पॉलिसी के अंदर वो जो है दखल अंदाजी कर रहे हैं या उसको अपनी मर्जी से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये मैसेज बेसिकली अमरीकियों के लिए उन्होंने दिया कि भाई देखो, आप लोगों के वोटों से अगर ट्रंप आया है तो ट्रंप को जो है वो आप समझाओ कि वो इजराइल का पपेट क्यों बन के काम कर रहा है। ठीक है, इससे पहले तो हम उल्टा देखते थे कि अमेरिका जो है वो डिक्टेट कर रहा होता था इजराइल को या बाकी ममालिक को, लेकिन इस बार हम ये देख रहे हैं कि इजराइल डिक्टेट कर रहा है अमेरिका को। तो चीजें शिफ्ट होती हुई दिखाई दे रही हैं, इसके पीछे छुपा हुआ मैसेज ये है। ठीक है, अब इसको जरा हम समझते हैं। वो कह रहे हैं कि भाई जो यूएस है वो क्या कर रहा है, वो किसके ऊपर अमल कर रहा है जी, इजराइल की पॉलिसी के ऊपर। और इजराइल ये चाह रहा है कि मिडिल ईस्ट के अंदर एक बड़े क्राइसिस पैदा हो और वो ईरान को तबाह करना चाहता है, इसलिए यूएस जो है वो उसे सपोर्ट कर रहा है और एक बड़ा जो है वो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट पैदा होने जा रहा है मिडिल ईस्ट के अंदर। यानी कि शायद ईरान को ये एहसास हो रहा है इस बात का कि भाई किसी भी टाइम पे अमेरिका जो है उसके खिलाफ वॉर कर सकता है, या इजराइल जो है वो डायरेक्टली उनके जो न्यूक्लियर हथियार जहाँ पे बन रहे हैं या यूरेनियम वगैरह जहाँ पे मौजूद है वहां पे अटैक कर सकता है, क्योंकि ऑलरेडी ये प्रपोजल जो है वो नेतन्याहू की कैबिनेट के सामने रखा जा चुका है कि भाई इनको न्यूक्लियर टॉक्स करने की जरूरत नहीं है, जो भी यूरेनियम वगैरह या जहां पे भी ये प्लांट इनके लगे हुए हैं उसको तबाह किया जाए, जैसे उन्होंने जो है वो इराक के अंदर इससे पहले किया था। तो वो दोबारा से प्रैक्टिस रिपीट करना चाह रहे हैं, तो ईरान को शायद इस बात का जो है वो अंदाजा हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे इससे पहले थोड़ा सा आपने ये समझना है कि जो डील हो रही थी, जो बातचीत हो रही थी, ठीक है, बातचीत क्या हो रही थी बेसिकली, कि भाई 3 राउंड्स हो चुके थे अमेरिका और ईरान की बातचीत के कि आप किस तरह से यूरेनियम को कम करेंगे, जबकि बात कहाँ पे आके रुकी हुई थी, ईरान ये चाह रहा था कि वो सिविलियन पर्पसेस के लिए जो है वो यूरेनियम को इस्तेमाल करेगा, जबकि अमेरिका ये चाह रहा है कि वो बिल्कुल ना करे, क्योंकि इसराइल ये चाह रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी हम वही देख रहे हैं कि किस तरह से ये चीजें जो है वो आगे बढ़ रही हैं, और फुल टाइम जो है वो इसराइल ने प्रेशर दिया हुआ है अमेरिका को या ट्रंप को कि भाई आपने डील नहीं करनी, इसीलिए जो नेक्स्ट राउंड था वो सस्पेंड कर दिया गया है फिलहाल के लिए, और उसकी नई डेट जो है वो नहीं दी, कि सस्पेंड कर दिया कि फिलहाल हम आगे बातचीत नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब नेतन्याहू जो है, अगर उसकी बात करें, उनकी पॉलिटिक्स की बात करें, तो वो अब किस तरह से उसके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है कि ईरान जो है वो क्या कह रहा है कि किस तरह से जो है वो अमेरिका की वजह से ही जो है वो आज इजराइल यहाँ तक पहुंचा है, इतनी तबाही की है, तो बेसिकली अमेरिका ही रिस्पॉन्सिबल है। इनका जो पैगाम था ट्विटर के ऊपर वो किया। वो कहते हैं नेतन्याहू ने जो वॉर की है गजा के ऊपर या यमन के ऊपर, इसका कोई फायदा नहीं है, ये सिवाय तबाही लेके आएगा। वो कह रहे हैं कि भाई जो इसराइल है उसको बैक किया किसने, अमेरिका ने। ठीक है, तो अगर अमेरिका ने बैक किया, तो अगर बैक न करते तो आज यहाँ पे ना ये हालात ना होते। ठीक है, तो अमेरिका की वजह से ये हालात हैं। दूसरा वो कह रहे हैं कि भाई हौसियों के खिलाफ जो आपने वॉर लॉन्च कर दी है यमन के अंदर, तो इससे भी आप पूरे रीजन को जो है वो डिस्टेबलाइज कर रहे हो, और ये जो पूरा मिडिल ईस्ट का रीजन है ये सारे का सारा थ्रेट में चला गया है, कि आप यमन के ऊपर कर रहे हो, यहाँ पे शाम के ऊपर स्ट्राइक्स मुसलसल हो रही हैं, और एक ही दिन के अंदर शाम के अंदर, यमन के अंदर, ठीक है, स्ट्राइक्स हुई हैं, और जो है वो उर्दन के अंदर स्ट्राइक्स की हैं। तो 3 मुस्लिम ममालिक के ऊपर जो है वो इसराइल ने स्ट्राइक्स की हैं कल के दिन के अंदर, एक ही दिन के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि अब क्या बचा हुआ है, सऊदी अरेबिया बचा हुआ है, और ये इसीलिए बचा हुआ है क्योंकि सऊदी अरेबिया फिलहाल जो है वो सॉफ्ट कॉर्नर रखे हुए है, और उसके दिल में ईरान के लिए तो जगह नहीं है, लेकिन इसराइल के लिए जो है जगह जरूर मौजूद है सऊदी अरेबिया के लिए, और आपको कोई बड़ा बयान भी वहां से देखने को नहीं मिलेगा। तो ईरान ये कह रहा है कि इससे कुछ हासिल नहीं होगा, इससे यहाँ पे जो हालात हैं वो मजीद खराब होंगे। अब ट्रंप की टीम की अगर बात करें, तो ट्रंप की टीम इस टाइम पे न्यूक्लियर डील के ऊपर डिवाइडेड है, तो वो डिवाइडेड है, तो इसीलिए जो नेक्स्ट राउंड है वो कैंसिल कर दिया गया कि भाई नेक्स्ट राउंड अभी हम नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रंप की टीम में जो है वो कुछ लोग ये मान रहे हैं कि भाई जो सिविलियन पर्पसेस हैं उसके लिए आप अलाउ कर दें ईरान को कि वो यूरेनियम हासिल कर सके। ठीक है, तो दूसरी साइड पे जो ये कहा जा रहा है कि दूसरी टीम जो है बिल्कुल जो इजराइल की सपोर्टर है, खास करके अगर उसकी बात करते हैं, तो वो ये कह रही है कि भाई 100% जो है वो यूरेनियम इसकी खत्म कर दें, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो कब इसको इस्तेमाल करे, कब वो जो है वो इससे बना ले, तो इससे हमें एक थ्रेट पैदा होगा, इसलिए अब कंप्लीटली जो है खत्म कर दें। तो जो ज्यूइश लॉबी है वो बहुत स्ट्रांग है, तो इस टाइम पे अमेरिका की गवर्नमेंट ज्यूइश लॉबी ही चला रही है, तो इसलिए जाहिर बात है उन्हीं की सुनी जाएगी। और अब देखने में यही आ रहा है, या पॉसिबिलिटी यही है कि ट्रंप साहब का जो भी बयान आया है बातों से पहले, वो ये कह रहे हैं कि ईरान को कंप्लीटली सरेंडर करना पड़ेगा। अब ये ट्रंप साहब कह रहे हैं, एक साइड से इजराइल ये कह रहा है, हालांकि इजराइल का नेतन्याहू ये कह रहा है मैं मुतमईन नहीं हूं, वो इतना क्यों कर रहा है ट्रंप, इससे भी ज्यादा करना चाहिए। ठीक है, उनके अपने न्यूज़पेपर्स ये कोट कर रहे हैं। तो अब ट्रंप साहब ये कह रहे हैं कि भाई उन्हें कंप्लीटली खत्म कर देना चाहिए ये जो प्रोग्राम है, जबकि दूसरी साइड पे जो है
हम ये देख रहे हैं कि ईरान को पहले ये कहा गया था कि हम बातचीत आगे बढ़ाएंगे और नेगोशिएशंस के थ्रू बात करेंगे, डिप्लोमेसी के थ्रू, लेकिन अब ओपनली जो है बयानबाजी शुरू हो गई है और अमेरिका भी शायद जो है या नेतन्याहू नहीं चाहता कि भाई यूरेनियम रहे, तो इसलिए ट्रंप भी खुल के बातचीत कर रहे हैं और बहुत ज्यादा नेतन्याहू का यूएस के ऊपर इन्फ्लुएंस या यूएस पॉलिसी मेकिंग के ऊपर हमें इन्फ्लुएंस देखने को मिल रहा है कि भाई किस तरह से चीजों को आगे लेके जा रहे हैं। तो फिलहाल तक हम यही देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट जो है उसके अंदर एक और वॉर जो है वो स्टार्ट होने लगी और अब दो ही ऑप्शन बचेंगे ईरान के पास कि या तो वो वॉर करे, ठीक है, या फिर वो यूरेनियम बिल्कुल खत्म कर दे, जबकि ईरान ये कह चुका है कि हम जो है वो यूरेनियम इस्तेमाल करेंगे। दूसरी साइड से अमेरिका क्या कह रहा है, वो कहता है भाई यूरेनियम सिर्फ वो इस्तेमाल कर सकते हैं पीसफुल पर्पसेस के लिए जिनके पास ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन्स हैं, याद रखिएगा। लेकिन आगे से ईरान ने ये कहा कि भाई फिर तो जर्मनी क्यों इस्तेमाल कर रहे हो, उसे भी नहीं करना चाहिए, ठीक है जी। फिर फ्रांस क्यों इस्तेमाल कर रहा है, यानी बहुत सारे यूरोप के अंदर ऐसे मुल्क हैं जो इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन वो न्यूक्लियर पावर नहीं है। सो इसका मतलब ये है कि भाई ये सिर्फ रोकना चाह रहे हैं ईरान को कि आपने यूरेनियम जो है उसका इस्तेमाल नहीं करना। तो मिडिल ईस्ट के अंदर हम ये देख रहे हैं कि ग्रेटर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बनने जा रहा है, जिसके अंदर इजराइल है, यमन है, ईरान है। तो ये मुसलसल टारगेट पर्पस एक ही है कि भाई पहले ईरान को अकेला किया जाए, जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर स्ट्रेटेजिक स्टडीज में आप करते हैं कि दुश्मन के जितने भी हामी होते हैं या तो आप उन्हें अलग कर दें, ठीक है, या फिर आप उन्हें पहले एक एक करके गिराना स्टार्ट कर दें। तो यही पहले हुआ, हिजबुल्लाह को मारा गया, हमास को मारा गया, शाम के ऊपर हुकूमत चेंज की गई, ठीक है, और अब यहाँ पे ये किया जा रहा है। और अभी भी नेतन्याहू जो है वो खुश नहीं है ट्रंप से कि भाई ये ठीक नहीं हो रहा, हमें डायरेक्टली जो है वो मारने दिया जाए और जान छुड़ाई जाए, ये कहा जा रहा है। तो ये मिडिल ईस्ट की जो है पॉलिटिक्स है।